तिहाड़ जेल प्रशासन ने पूर्व सीएम व इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की फरलो की तारीख 22 जनवरी से बढ़ाकर 29 जनवरी कर दी है। अब ओम प्रकाश चौटाला जींद उपचुनाव में 28 तारीख की वोटिंग के अगले दिन बाहर आएंगे। उन्हें सोमवार देर शाम लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल से तिहाड़ शिफ्ट कर दिया गया। दिल्ली के LNJP अस्पताल से जब चौटाला को तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया तो उन्होंने कहा, आप पार्टी वालों ने JJP से मिलकर साजिश रची है ताकि वो जींद में प्रचार न कर सके। मुझे जींद का प्रचार ना करने दिया जाए ऐसी साजिश की गई है और इसी साजिश के तहत आप पार्टी ने इनके JJP वालों से मिलकर के साजिश रची है। जब उनसे पूछा गया कि वो दुष्यंत व दिग्विजय का समर्थन करेंगे तो उन्होंने कहा कि वो गद्दारों और देशद्रोहियों का समर्थन नहीं करते। इनेलो का उम्मीदवार उमेद रेड्डी है, तन मन धन से उनकी मदद करूंगा। मैं गद्दारों को और देशद्रोहियों का कभी समर्थन नहीं करता। मैं पार्टी के प्रति समर्पित कार्य करता हूँ और मेरी पार्टी इंडियन नेशनल लोकल का उम्मीदवार उमेद रेड्डी जो है, मैं उसका समर्थक हूँ और उसकी तन मन धन से मदद करूँगा। ओम प्रकाश चौटाला इस दौरान आवाज से बीमार लग रहे थे। स्वास्थ्य संबंधी सवाल पर ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि वो स्वस्थ नहीं हैं, उन्हें जबरदस्ती अस्पताल से निकाला जा रहा है। नहीं, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल से निकाला जा रहा है। वही जींद की राजनीति पर उन्होंने कहा कि जींद मेरे पिताजी का राजनीतिक क्षेत्र है और वहाँ के लोग पूरी तरह से समर्पित हैं। उन्होंने लोगों से अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। जींद जो है वो मेरे पिताजी का राजनीतिक क्षेत्र है और इसलिए जींद के लोग उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। उमेद रेड्डी जो है तो मेरी पार्टी का उम्मीदवार है, मैं उसके लिए हर एक से अपील करूंगा और सबसे निवेदन करूंगा कि उसको भारी मतों से विजयी बनाओ। मेरे पार्टी के उम्मीदवार के प्रति लोगों को ये राय देनी है कि वो उसको जिताने का काम करें। उधर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती OP चौटाला की पत्नी स्नेहलता ने पहली बार पारिवारिक कलह पर अपना बयान दिया। पति की पैरोल की तारीख बढ़ाने पर दुखी OP चौटाला की पत्नी स्नेहलता बोली, दिग्विजय और दुष्यंत जैसे तो बच्चे किसी के पैदा ही न हो। पता नहीं दुष्यंत दिग्विजय क्या समझते होंगे, पर उन जैसा नालायक बच्चा किसी के ना होगा। अगर किसी के घर में हो गया तो सत्यानाश हो जाएगा। हमारा तो कर दिया उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा कि ये तो सबको पता है कि किसने क्या किया है। रैली में जो धक्का मुक्की हुई थी वो भी किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो तो अपने दादा को गिराना चाहते थे ताकि उनके पैर हाथ टूट जाए। रैली में जो धक्के मुक्के हुए थे वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है। वो तो अपने दादा को गिराना चाहते थे भी उनके पैर हाथ टूट जाए और बचा लिया कोई बेचारे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं मर जाऊं तो वो चारों मेरी अर्थी को भी हाथ ना लगाए और मुझे देखने भी ना आए। मैं इतनी दुखी हूँ उनसे और मुझसे क्या पूछोगे। इसके बाद वो रोने लगी। यही कहती हूँ वो चारों जी, मैं तो मर जाऊं तो मेरी अर्थी के भी हाथ ना लगाए, अरे मुझे देखने भी नहीं आए। मैं इतनी दुखी हूँ उनसे और मेरे से क्या पूछोगे। वहीं इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा कि जींद में आप पार्टी JJP को समर्थन देती है। कुछ ही देर बाद दिल्ली सरकार ओम प्रकाश चौटाला की फरलो रद्द करती है। ये दुर्भावना से किया गया है। साजिश केजरीवाल सरकार और दुष्यंत और दिग्विजय ने मिलकर रची। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने दादा के नहीं हो सके वो प्रदेश की जनता के क्या होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन के फैसले के खिलाफ मंगलवार को वकीलों से बात करके कोर्ट में चुनौती देंगे। मैं तो आज के सामने भाई जो लोग इतनी साजिश अपने बूढ़े दादा, अपने बीमार दादा के लिए कर सकते हैं, जो लोग अपने दादा के नहीं हो, जिंदगी जनता के क्या होंगे। इससे पहले आपके राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने JJP को समर्थन देने का ऐलान किया। कल दुष्यंत चौटाला जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने बात की और खुला समर्थन आम आदमी पार्टी का मांगा। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से विचार करके ये तय किया कि जींद के अंदर और हम इसको करें और मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने इस काम के लिए विशेष कर भेजा है कि हम जींद उपचुनाव के अंदर इनको जिताने में मदद करें। वहीं सब में हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर हम इतने ताकतवर होते तो हमारे नेता यानी कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को दोबारा छुट्टी पर ले आते। हम जींद उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं और उनकी जमानत नहीं बचने वाली।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश चौटाला जी की इस शर्त के साथ फरलो मंजूर हुई थी कि वे कोई राजनीतिक गतिविधि या चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। किसी की पैरोल रद्द कराने के लिए कोई पॉलिटिकल संगठन बीच में आ सकता तो फिर तो पैरोल मंजूर कराने के लिए भी आ सकता, फिर तो हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को कल ही मंजूर करवा के लिया। इससे केवल मात्र उन लोगों की कई बातें हैं जो लोग सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक ही चीज सोचते हैं कि किस प्रकार से जननायक जनता पार्टी को रोका जाए। और मैंने तो पहले कहा था हर एक के पास अधिकार, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, परसों ही फरलो मंजूर हुई थी। अब क्या कारण रहे हैं, किन लोगों ने पैरवी प्रॉपरली नहीं करी, वो तो वो लोग जवाब दे। पर हमारी ओर से एक ही स्पष्ट है, इलेक्शन आज जननायक जनता पार्टी वर्सेस आज भारतीय जनता पार्टी का, जो सरकार में बैठी और सरकारी मशीनरी का मिस यूटिलाइजेशन कर अपने आप को चुनाव में उतारने का प्रयास कर रही। मगर जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्पित है और मजबूती के साथ अपने संगठन के लिए प्रचार भी कर रहा है। और आने वाले समय में प्रदेश के जो सरकार और राज की जो नींव है उसको जींद की धरती से रखने का काम है। दिग्विजय चौटाला ने दादा दादी द्वारा खुद पर व दुष्यंत पर लगाए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर हम में इतनी ताकत होती तो आज हमारे पिता यानी कि अजय चौटाला पैरोल पर बाहर होते और उनके साथ जींद उपचुनाव के लिए प्रचार कर रहे होते। अगर आम आदमी पार्टी के कारण ही किसी की पैरोल रद्द होती तो फिर तो हम अपने पिता की पैरोल करा के मेरे पिता को इस चुनावी कैंपेन में नहीं बाहर घुमा रहे होते। हम इतने ही ताकतवर होते तो मेरे पिता जेल में क्यों होते और मेरे दादा क्यों जेल में होते? हम उन दोनों को बाहर ही ले आते। ये दिक्कत पीछे जो हुई ये होनी नहीं थी। हम इतने ताकतवर होते तो आज इतना संघर्ष करने की और ये सब चीजें करने की जरूरत थोड़ी पड़ रही होती। जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं लोगों का, जो इस संघर्ष में आज इस व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, किन परिस्थितियों में किस ने क्या बात कह दी, इसके बाद तो मैं जवाब नहीं दे सकता। वो तो बेहतरी से वही जवाब देंगे। दिग्विजय चौटाला ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो अपने दादा दादी का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें परमात्मा के समान मानते हैं। किसी ने क्या कहा क्या नहीं वो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, इस बारे में वो ही बता सकते हैं जिसने ये सब कहा है। मेरे लिए मेरे परिवार का, मेरे बड़ों का, विशेष तौर पर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत आदर है और मैं उनको परमात्मा समान मानता हूँ। आज भी मानता हूँ, कल भी मानूंगा। ओम प्रकाश चौटाला द्वारा दुष्यंत व दिग्विजय को गद्दार, धोखेबाज व देशद्रोही कहे जाने पर दिग्विजय ने कहा कि हमें ये तो बता दे कि हमने ऐसा क्या किया जो हमें गद्दार, धोखेबाज और अब देशद्रोही कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं तो जनता को ही बता दे। तभी तो यही लगाया था कि हम धोखेबाज हैं, हम गद्दार हैं, कल देशद्रोही भी कह दिया। और हम यही बार बार कह रहे हैं कि कम से कम ये तो बता दो कि हमने कौन सा ऐसा धोखेबाजी की, कौन सी गद्दारी की और देशद्रोही कौन सी ऐसी हमने देशद्रोही की, हमें ही समझा दो। और हमें नहीं तो कम से कम जनता को समझा दो। ये मात्र बार कह देना कि आप देशद्रोही हो, आप गद्दार हो, आप धोखेबाज हो, इसके तो तथ्य ही नहीं ना। और वो